गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होते हैं। इसके साथ ही संगत जी, संगत परिवार के मन में उठने वाले सवालों के जवाब भी आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होते हैं। आज के इस अद्भुत सत्संग से आप सभी संगत परिवार को बहुत सारे गूढ़ सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। रिटर्न सत्संग के लिए 7 PM सत्संग चैनल, जो कि एक अलग चैनल है संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1561। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा कि आप मेरे को ये मौका दे रहे हो दूसरी बार शुक्राना सत्संग करने का। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी और जितनी भी संगत से मैंने बात करी उसमें मेरा एक बड़ा ही अजीब सवाल होता था, जैसे हर नई संगत मेरे से रिलेट कर पाएगी। गुरुजी कनेक्ट कैसे करते हैं? गुरुजी को जो मैसेज भेजते हैं संगत जी को, सबको, वो कैसे भेजते हैं? तो संगत जी, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी अपना। तो हुआ क्या, संगत जी, मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी गुरुजी के। अंकल आंटी सब अपने सत्संग बताते थे। तो बड़ी अजीब बात हुई, मैं सबके सत्संग में सुनती थी। मेरी ये प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया, मेरे को ब्लेस कर दिया। मैंने कहा खैर ऐसे होता होगा, मैंने ये बात बोली। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वो तो गुरु पा है हमारे सबसे प्यारे, सबसे अच्छे, लव यू गुरु पा। उन्होंने मेरे को एक मैसेज दिया कि कुड़िए, तेरा राहु और शनि काफ़ी सालों से ख़राब चल रहा है, उसकी दशा में तेरे को काफ़ी नुकसान हुआ है, टेंशन ना ली, शुक्राना करी, सब अच्छा होगा। तो मैं एकदम से शॉक्ड, क्योंकि मेरी उसकी दशा चल रही थी। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया किया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, आज मैं ये बात करती हूँ, मतलब कि पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं काफ़ी डरती थी कि अरे राहु शनि की दशा है, मेरा एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो रहा। अब मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है कि जब सदैव विष्णु शिव मेरे साथ हैं, तो राहु शनि केतु मंगल ये सब क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? मेरे गुरु का हाथ है मेरे सर पे, उससे तो बड़ी चीज़ कुछ नहीं है ना। मेरे मुंह से आज तक ये बात नहीं निकली। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, पता नहीं कैसे एकदम से सारे संगत का मन पढ़ लेते हैं, सारी संगत की स्थिति जान लेते हैं। मेरे को नहीं पता कैसे क्या करते हैं। अब जैसे संगत जी, कल की ही बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो मेरे मन में काफ़ी एक सवाल आता था कि मैं अरदास लगाती हूँ, कोई चीज़ मांगती हूँ, गुरु वो पूरी नहीं करते, बाकी करते हैं तो फटाफट पूरी हो जाती है। संगत जी, कल का ही सत्संग,
मैं एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी ऐसे मनोकामना या गुरु से लगाव, गुरु से जो कनेक्शन होता है वो नहीं हो रहा आपको, तो आप 3 गुरुवार के दिन, मतलब 3 थर्सडे के दिन आप जिस पानी में नहा रहे हैं ना, उसमें चुटकी भर, थोड़ी-सी, बिल्कुल एक चुटकी भर हल्दी डाल के उस पानी से नहाइए, आपको फ़र्क दिखेगा। और संगत जी, कल वेडनेसडे था, आज थर्सडे, मैंने आज से गुरुजी की कृपा से ये उपाय शुरू कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरी बात संगत जी मैं आपसे शेयर करनी चाहूँगी कि देखिए, मैं तो कुछ बोल नहीं रही, ये तो मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं। मेरे को पहले शुक्राना ही नहीं करना आता था, शुक्राना करना सीखा ही मेरे गुरुपा से। मन में पहले गाने चलते थे नए-नए बॉलीवुड के। अब मैं सिर्फ 22 साल की हूँ और अब मेरे मन में चलता है ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं बड़ी ना इम्पल्सिव हो गई थी जब मैं 18-19 साल के बाद से मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होने लग गई थी। मैं अपने फ़ादर को बड़ी, मतलब हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी तो ऐसी-ऐसी बातें बोल जाती थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी मम्मी और मेरी नानी मेरे को हमेशा ये बोलती थी कि तू मत कर, तू अपने अच्छे कर्म इन माड़े कामों के चक्कर में अपने अच्छे कर्म ख़त्म कर रही है। मैंने कहा अगर अच्छे कर्म किए होते मैंने, तो मेरे को ये सब चीज़ें देखनी नहीं पड़ती। तो एक्चुअली मेरी प्राइवेट की फ़ीस वग़ैरह का भी, प्राइवेट एमबीबीएस की फ़ीस का भी बनते-बनते काम बिगड़ गया, हुआ नहीं। तो मैं वही, मन में थोड़ी-सी संकोच हो जाता है सब कुछ। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक सत्संग आया। उसमें लिखा हुआ था कि ये सत्संग सुन, बड़ा अर्जेंट है। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी, उस सत्संग में एक आंटी ने मेरे को, अब गुरुजी ने उन आंटी को एक मीडियम बनाया मेरे तक ये बात पहुंचाने का। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना ये बात पहुंचाने का मेरे तक मेरे गुरुपा, कि अगर हम किसी को, जैसे किसी से लड़ाई हो गई हमारी, तो हम किसी को उल्टा जवाब दे देते हैं, कुछ बात बोल देते हैं। बल्कि हमारे गुरु ये कहते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा करे उसका भी शुक्राना करो, जो बुरा करे उसका भी शुक्राना करो। हमारे गुरु बैठे हैं, वो जवाब देंगे जब देने का समय आएगा। अगर हम जवाब दे दें तो फिर गुरु क्या ही जवाब देगा। और संगत जी, आप ही बताइए, हमारे जवाब में ज़्यादा मजबूत, मतलब एक वो, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा जवाब होगा या गुरुपा का जवाब होगा? टाइम आने पे हमारे गुरुपा देखेंगे सारी चीज़ को। तो उन आंटी जी ने बताया कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि किसी से पलट के जवाब मत दो। बस जैसे ही कभी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में जाओ, नाम जप शुरू कर दो, गुरुजी 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 गुरुजी, या उनका मंत्र जाप शुरू कर दो मन में, कैसे भी कुछ भी कर दो। संगत जी, उन आंटी जी ने मेरे को सत्संग के द्वारा ये भी बताया कि अ, अगर हम जैसे ये ना, गुरुएँ हमारा टेस्ट लेते हैं इन सब सिचुएशन में हमें डाल के बार 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 बार। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ ये सिचुएशन बार बार हो रही है। और मैं मम्मी को हमेशा ये कहती थी कि मम्मी, पता नहीं हर कोई मेरा पेशेंस क्यों टेस्ट करता है, मेरे को ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं जो मेरा खून जलाएं। अब मेरे को समझ आ गया ये मेरे गुरुपा का टेस्ट है। अब मैं अलर्ट हो जाती हूँ। जैसे आज ही की बात है, मेरे पापा कुछ कहने वाले थे और मैं स्माइल करके निकल गई। मेरे पापा ने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मेरे को एक चीज़ समझ आ गई है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ये मेरे गुरुपा करा रहे हैं। अब मेरे को कोई शिकन नहीं है कि मेरा एमबीबीएस में हुआ नहीं हुआ, जैसे रखे जैसे ना रखे, जो दे ना दे मेरे गुरुपा, मैं राज़ी खुशी बस उनका नाम स्मरण करूँगी। संगत जी, दुख में तो हम बड़ी पूजाएं कर लेते हैं। कबीर का एक दोहा है ना, सुख में सब, दुख में संगत जी, मेरे को ना एक्चुअली हिंदी छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे वो था ना, मेरे से अभी बोला नहीं जा रहा कि दुख में तो सब सुमिरन करते हैं भगवान का, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, ये कुछ ऐसे करके कबीरदास जी का दोहा था। तो यही मैं अब चीज़ आज मैंने मेरे सत्संग में शेयर हुई थी, आप लोगों को भी शेयर करूँगी कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, गुरुपा का नाम जप करना, उनके नाम का ध्यान लगाना कभी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि
ये सब चीज़ें तो मटीरियलिस्टिक है, ठीक है, एक एज तक ये चीज़ें ज़रूरी है, फैमिली को पालना। गुरुपा ने अपने वचन में भी ये बोला था कि पति पत्नी के बीच शांति होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, फिर उसके बाद किन्हीं भी ना गुरु में डिस्क्रिमिनेशन मत करो। संगत जी, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड है वो क्रिश्चियन है, तो वो अक्सर मेरे को कहता था कि तू मेरे साथ चर्च चलियो, मैं तेरी पूजाओं में बैठा करूँगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऑफेंड हो जाती थी कि यार मैं तुम्हारी चर्च वर्च क्यों जाऊँ। बट गुरु जी के बाद जुड़ने के बाद तो मेरे को ये एक एहसास हो गया है कि मेरे शिव भी गुरुजी, मेरे साईं बाबा भी गुरुजी, मेरे जीसस क्राइस्ट भी गुरुजी, मेरे विष्णु भी गुरुजी, मेरे गणेश जी भी गुरुजी, मेरे महादेव भी गुरुजी, मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। उन्हीं का ही दिया हुआ सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक सांस का शुक्राना, मैं बोल पा रही हूँ उस चीज़ का शुक्राना, मैं अच्छे से देख पा रही हूँ उस चीज़ का शुक्राना, हर एक निवाले का जो मैं खा रही हूँ उस चीज़ का शुक्राना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है उस चीज़ का शुक्राना, मेरी फैमिली को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है गुरुपा ब्लैक मैजिक से, उस चीज़ का शुक्राना, अब मेरे घर में आए उस चीज़ का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, आपने अपना बनाया, मेरे को अपनी अपनी बेटी माना मेरे गुरुपा, उस चीज़ का शुक्राना। बस कुछ नहीं मांगना है मैंने, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, मेरे गुरुपा जहाँ मेरी प्लानिंग ख़त्म होती है वहाँ से तो आपकी प्लानिंग शुरू होती है। आपको जो ठीक लगता है गुरुपा आप वो कीजिए मेरे साथ। बस एक अरदास है मेरी कि आप सदैव अपने आशीर्वाद मेरे पे और मेरी फैमिली पे सदैव सदैव बनाए रखें। संगत जी, हम सब बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी के सेवा करने का मौका मिला। जब गुरुजी चोले में थे तब तो हमने मैंने तो खैर गुरुजी को देखा नहीं। थोड़ा इस चीज़ का रिग्रेट है कि एक बार गुरुजी को फिज़िकल फॉर्म में देखते, सदैव शिव को मैं बैठी हुई देखती, बट कोई नहीं। मैं बड़े मंदिर 2 बार जा चुकी हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग से, और जाके इतनी मन को शांति मिलती है, और जब भी मैं आती हूँ बस संगत जी पता नहीं इतनी चीज़ें चाहिए मेरे को लाइफ में, पर एक बड़ी ही अजीब बात है कि बड़े मंदिर जाके बस ये हो जाता है कि भगवान मेरे गुरु का शुक्राना हर चीज़ का। संगत जी आप मानोगे नहीं, हमारे अगर हाथ पैर चल रहे हैं, हमारी अगर सांस चल रही है, अगर हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इससे बड़ा शुक्राना कुछ नहीं है। हमारे को खाने को मिल रहा है, हमारे बदन पे कपड़ा है ओढ़ने को, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे संस्कार है, ये हमारे अच्छे कर्म ही है संगत जी कि हम गुरुपा से जुड़े, वरना हम गंदे आचरण में पड़े रहते, गंदी संगति में पड़े रहते। ये हमारा शुक्राना ही है संगत जी, ये इस मतलब ये हमारे अच्छे कर्म ही है। अब हम अगर थोड़ा मन शांत रह के गुरुपा गुरुपा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, शिव 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 ये जपते रहेंगे तो हमारा कल्याण ही होना है। क्योंकि मेरे को तो इतना विश्वास हो गया है कि गुरुजी अगर हमें दुख कष्ट भी देते हैं ना, तो संगत जी पता नहीं कितना बड़ा वो संकट, प्रॉब्लम या जो भी बोल लो, बड़ा से बड़ा दुख वो हमें छोटे में कटवा रहे हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हे भगवान मैं ही क्यों। अब मेरा जैसे 5 साल से मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ, मेरी 12वीं हुई थी 2021 में, अब 2025 आ गया। मैंने खूब बोला, हे भगवान क्या कर दिया, मेरा तो एडमिशन रुक गया, हे भगवान ये, हे भगवान वो। अब निकलता है आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है इन 5 सालों में, उस चीज़ का भी शुक्राना। कभी भी संगत जी हमें नहीं पता कि भगवान हमारा कोई काम क्यों नहीं बनवा रहे। हम तो ये सोचते हैं कि हमें ना बीएमडब्ल्यू मिल जाए, बीएमडब्ल्यू मिल जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ, हम कहेंगे गुरुजी हमें बीएमडब्ल्यू दे दो, बीएमडब्ल्यू दे दो। क्या पता गुरुजी ने आपके आगे लैम्बोर्गिनी लिख रखी हो, आप बीएमडब्ल्यू पे ही सीमित रह रहे हो। तो संगत जी देने वाला तो बहुत 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 बड़ा, बहुत धनवान है। बस मांगना है ना, तो ये मांगो कि सदैव अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखो। कोई कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इंसान, कोई आपके साथ माड़ा करने को आ रहा है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई मारण क्रिया, कोई कुछ कर ही नहीं सकता आपके साथ, अगर आपके साथ आपके शिव, आपके गुरुपा, आपके क्या हम सबके प्यारे गुरुपा, हम सबके प्यारे गुरुजी
अगर हमारे साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बॉयफ्रेंड को संगत जी थोड़ी सी ड्रिंक और स्मोकिंग की आदत थी, उससे मेरी लड़ाई हुई और मैं 4 साल से उसको बोलती हुई आ रही हूँ कि तू ये आदत छोड़, ये आदत छोड़, ये आदत छोड़, मेरे को नहीं है पसंद। संगत जी पता नहीं कैसे अचानक से वो ये कहता है कि तूने मेरे से जो चीज़ मांगी ना मैं वो पूरी करके दूंगा तेरे को। संगत जी ये भी गुरुपा का इशारा ही है। मैंने अपनी पूरी लाइफ गुरुपा को दे दिया कि गुरुपा जो इंसान आप रहोगे, जो करियर आप लाओगे, जैसे आप रखोगे अच्छा बुरा, मैं तो आपका नाम ही जपती रहूँगी। जो चीज़ मेरे को मिली तो उसका भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दी तो उसका डबल शुक्राना। क्या पता उस जो चीज़ मैं मांग रही हूँ और आप नहीं दे रहे मेरे को, उससे मेरा डबल नुकसान हो, क्योंकि मेरे गुरु पास से आगे तो कोई सोच ही नहीं सकता। गुरु पास से ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता संगत जी, ये फैक्ट है। हमारे गुरु पास जितनी अपनी संगत की परवाह करते हैं, जो वो एक फ़ील आती है ना, एक कैसे माँ अपने बच्चे को ऐसे सीने से लगा के रखती है, कितने अच्छे से कि हाय मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे बच्चे को खरोच ना लगे। और वही माँ जब उसका बच्चा गलत काम करता है तो उसको डांटती भी है। हमारे माता भी गुरु पाए, हमारे पिता भी गुरु पाए, हमारे दोस्त भी गुरु पाए। मेरा तो आजकल कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, मैंने तो गुरुजी देख लो यार, ये पता नहीं ये कर रहे हैं। मैंने संगत जी अगर आपका साथी अच्छा हो ना आपकी लाइफ की जर्नी में, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। और कुछ भी कोई भी मन में लालच रख के मत कीजिए कि हमें ये चीज़ मिलेगी या वो चीज़ मांगेंगे या गुरुजी की सेवा करने से हमें ये चीज़ प्राप्त होगी या वो चीज़ प्राप्त होगी। ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। गुरु का होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को कहती हैं कि बेटा तू ना बड़ी ब्लेस्ड है। और थोड़ा थोड़ा संगत जी हम लोग जैसे न्यूमरोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजी भी देखने लगे थे। खैर गुरुपा के सामने तो सब फेल है। उसमें जो जो वो लोग चीज़ बता रहे थे, शुक्राना मेरे गुरुपा सब तो आपका दिया हुआ है। वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छे नंबर्स हैं आपके, मतलब जैसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं, तो उस चीज़ का तो शुक्राना ही है गुरुपा। तो फिर नंबर्स वगैरह की ये सब बात हो रही थी, तो मम्मी मेरे को अक्सर कहती थी कि बेटा जब मैं होने वाली थी ना, तो मम्मी कह रही थी कि मेरे को तो पता था और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ घर की। तो मेरे पापा ने अपना बिज़नेस, मतलब जैसे पापा ना मेरे पहले कंपनी में काम करते थे, फिर उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। तो संगत जी मेरे होने के बाद बहुत 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 अच्छे से चला वो बिज़नेस, बहुत कमाया मेरे पापा ने, बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी ये कहती थी कि मैं थर्सडे को हुई थी। मेरी मम्मी, मेरी नानी, हमारी पूरी फैमिली साईं बाबा को मानती है संगत जी, और साईं बाबा का दिन जैसे गुरुवार होता है। तो मेरी मम्मी कहती है तू बड़ी ब्लेस्ड है, तू चिंता ना कर, तेरे साथ बहुत बढ़िया होगा, तू बस किसी के प्रति ना बुरा मत बोला कर, किसी के प्रति माड़ा मत किया कर, मतलब बुरा मत किया कर। तो संगत जी गुरुजी ने ये बात भी मेरे को समझा दी। अब मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि भैया गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मेरे को तो चुप रहना है। अब जो जो मेरे साथ कर रहा है गुरुजी देख लेंगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं तो ब्लेस्ड इतनी ज़्यादा हूँ। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को हटाइए, मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो क्या ही हो सकती है मेरी लाइफ में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ, मेरे को माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए सोनू अंकल, मेरे को इतने अच्छे से सत्संग करना नहीं आता, ये मेरा दूसरा टाइम ही है। विद टाइम मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, अपने पास बुलाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबका शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सारी संगत जी पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सारी संगत के जितने भी दुख कष्ट है गुरुपा सारे सारे कट जाए, सारे कट जाए। हर चीज़ का शुक्राना, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग का शुक्राना, अपने एहसास कराने का शुक्राना, मेरे मन में से जो मैल है वो निकालने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स है 6358।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया जी, जय गुरु जी। सोनू भैया जी का आज नंबर मुझे मिला, बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया जी से बात करते ही उन्होंने कहा कि हाँ, आप इस नंबर पे मुझे सत्संग शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, क्योंकि मैं बहुत समय से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई चांस हो ही नहीं रहा था, नहीं नंबर लग पा रहा था कि मैं कहीं पे भी शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती। सो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपके साथ कनेक्ट करा। जय गुरु जी। आज के सत्संग की शुरुआत मैं गुरु मंत्र के साथ करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक नई संगत हूँ। हाल ही में गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, लेकिन कुछ दिन से मैं इस कनेक्शन को बहुत मिस कर रही हूँ। भगवान जाने, गुरु जी जाने मुझसे क्या गलती हुई है जो ये कनेक्शन मेरे साथ नहीं बन पा रहा। आज मेरा मन बहुत बहुत परेशान था। आज सच पूछे मैं बहुत रोई हूँ गुरु जी के सामने बैठ के ना। मुझसे समझ नहीं आ रहा कि क्या भूल हुई है जो गुरु जी का मुझे वो फीलिंग, वो भाव नहीं आ पा रहे जो मुझे गुरु जी के साथ कनेक्ट करते थे। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में भी गुरु जी ने बहुत चमत्कार किए हैं। मैं अभी फ़िलहाल जनवरी में 2025 से ही गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई, और उसके बाद मैंने गुरु जी का बहुत चमत्कार देखा। मेरी बेटी का अभी फिजिकल एजुकेशंस का पेपर था, उसका वहाँ पैर मुड़ा। मेरी बेटी इतनी नाजुक है कि अगर थोड़ा सा भी उसको कुछ हो जाता है तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, मांस फट जाता है। लेकिन गुरुजी ने उसकी बहुत रक्षा करी। वो घर आई कि मम्मी मेरा पैर मुड़ गया, मुझे इसमें दर्द हो रहा है, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा करी मेरे बच्ची पर कि आज उसका पैर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डे से बस उसका पैर बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे का भी आप लख लख शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से भी। गुरु जी, मेरे को पीठ दर्द से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी कि बस मेरा पूरा लोअर पोर्शन बहुत पेन में था, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा कि जा, मैं अब तेरे पीठ दर्द का इलाज कर रहा हूँ, और बस उस दिन से मेरा पीठ दर्द में आराम आना शुरू हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को जैसा मेरी जॉइंट्स में पेन होता है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे को घुटनों में बहुत दर्द था। गुरुजी ने मुझे इस महीने की ब्लेसिंग्स दी थी कि मैं तुझे एक तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, और मेरे बढ़ते हुए घुटनों के दर्द से मैं गुरुजी के सामने रोज़ प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी, मैं कैसे जा पाऊँगी, कैसे जाऊँगी, मैं इतना चलना भी है, घूमना भी है, कैसे कर पाऊँगी, मेरे को इतना दर्द हो रहा है। आज गुरु जी का चमत्कार देखो। गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया जिसमें मुझे एक सरसों का तेल बनाने के लिए बोला, और कहा कि लगातार इसको लगा और तेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुरु जी, आपका इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, मेरा मन परेशान है, मैंने आपसे माफ़ी भी मांगी कि मुझे ये बता दो कि मुझसे क्या गलती हुई है, मैं गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगी। मैं अभी नई संगत हूँ, मुझसे मुझसे नहीं बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। गुरुजी महाराज, मुझे लगा कि शायद आपने जो कृपा मुझ पे की, आपने जो अपने चमत्कार मुझे दिखाए, मैंने वो अपनी सिस्टर्स, अपनी फैमिली में शेयर किए। कहीं इस कारण तो आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? पता नहीं, इस चीज़ का मुझे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हाँ, इतना है कि आज गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भेजा कि तेरा पछतावा पूरा हुआ, तू पश्चाताप कर रही है, बस यही काफ़ी है। जा ऐश कर, शुक्राना कर, ऐश कर बस। संगत जी, मेरे लिए अरदास करना कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दें और मुझसे वापस वो कनेक्शन बताएं जो दिन के उठते से ही रात तक सोते तक भी, सोने में भी, नींदों में भी मेरे गुरुपा मेरे साथ होते थे। वो कनेक्शन मुझे फील नहीं हो पा रहा, मेरे लिए अरदास करना। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरुपा,
आपकी हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आपने मेरी पीड़ा समझी, मेरा दर्द समझा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने मुझे ब्लेस किया, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने मुझे अपनी संगत में जोड़ा, उस चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझसे जो भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दो मेरे मालिक। मैं आगे दोबारा उन गलतियों को नहीं करूँगी। मुझे बता दो बस मेरे से क्या हुआ है। मेरे गुरु, मेरे मालिक, मेरे से वो कनेक्शन वापस बना लो। आई एम सॉरी गुरु माँ। शुक्राना फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा ये शुक्राना सत्संग देने के लिए मुझे हाँ भरी। और मैं आपसे भी विनती करती हूँ सोनू भैया, प्लीज़ जल्दी से मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के द्वारा मेरे लिए भी अरदास की जाए कि गुरुपा मुझे माफ़ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9190। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीता बोल रही हूँ। गुरु जी हमारी देवों का देव महादेव है। गुरु जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना देवा। शुक्राना सारे संगत जी को, शुक्राना सनू अंकल जी को। थैंक यू सनू अंकल जी, मेरे पहला सत्संग आपने शेयर कर देने के लिए। पहले मैं मंत्र जप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, मेरा ये सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं संगत जी शेयर करना चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। गुरु जी देवा से मैंने अरदास लगाई, देवा मुझे मदद करो। मुझे सत्संग शेयर करने में बड़ा वो हो रहा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। संगत जी, मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये सत्संग मैं आज मेरी बेटी के लिए सुनाना चाहती हूँ। इसके लिए गुरु जी ने मुझे बहुत सत्संग भेजा, मैसेज भेजे हैं कि बेटा ये सत्संग सुनकर जो पहली बात तेरे मन में आती है वही मेरा हुक्म है। तू बार बार कंफ्यूज होकर क्यों अपना नुकसान करती है। जय गुरु जी। तेरे जीवन में सुकून की बरसात होगी। इतना चिंता क्यों करती है जब मेरा हाथ तेरे सर पे है। जय गुरु जी देवा। शुक्राना गुरु जी देवा। शुक्राना कर और शेयर कर। कभी ना सोचना अकेला तू है। हर पल हर कदम मैं तेरे साथ हूँ, जैसे ममता का आंचल। जय गुरु जी देवा। अनंतम अनंतम शुक्राना देवा। तुम सिर्फ अपना आंखें खोल देखो, तुम जहाँ भी देखो मैं तुम्हारा पास ही हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी देवा महाराज। ये सारे बातें गुरु जी महाराज देवा इसीलिए सुनाया। मेरी एकमात्र बेटी का और मेरी दोत्री जब एक ही सपना आया, उन दोनों ने तो बहुत ही डर गया और मैं भी सुन के बहुत डर गई थी। संगत जी, सुबह 4-5 के बीच सपना आया। सपना ऐसा ही था कि सुनसान के अंदर एक कमरे में मेरी बेटी को बंद कर दिया गया और वो बहुत चीख रहे थे और मुझे आवाज़ लगा के बोल रहे थे कि मम्मा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ। एक ही सपना मेरी बेटी और मेरी दोत्री ने देखा और आँख खोलते ही बेटी ने हाथ मुँह धोकर गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। बोला, गुरुजी ऐसा सपना क्यों देखा मैंने, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे बचा लो। सुबह मुझे रोकर बताने लगे, माँ मैं क्यों ऐसा सपना देखा, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ,
साथ कोई गलत नहीं करती हूँ, मतलब नहीं रखती हूँ किसी से कोई भी, तो क्यों ऐसा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं किसी ने। संगत जी, मुझे एकदम से मेरी ससुराल वाले की तरफ ध्यान गया, क्योंकि जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी तब से मैं अपने मायके में रहने आ गई थी। मेरी सासू माँ, मेरी छोटी ननद, छोटा देवर बड़े अच्छे थे। बहुत बड़ा परिवार मेरा ससुराल वाले। मेरा हस्बैंड ठीक नहीं थे, वो ड्रिंक करता था और मेरे साथ बहुत अन्याय करते थे। उनसे हमारा उम्र का 27 साल का बहुत बड़ा था मेरे से। संगत जी, ससुमा ननद बड़ी अच्छी थी, पर बेटी जब 3 साल की हुई तो ड्रिंक करने की बजाय मेरे हस्बैंड का मृत्यु हो गई। बेटी बड़ी हुई, उसको शादी हो गया और बच्चे भी बड़े हो गए। कुछ दिन की बात संगत जी, अक्टूबर 2023 में अपने बेटी को लेकर ससुराल गई थी सबसे मिलाने। अब तो कोई नहीं है संगत जी, सिवाय मेरी देवरानी और देवर, उनके बच्चे। हमें देखकर उनको लगा कि वो अपना हिस्सा लेने आए हैं, बस। और क्या संगत जी, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये बात हमें गुरुजी देवा ने बताया। जिस दिन बेटी को और मेरी दत्री को ये सपना आया, उसी दिन रात को 12:27 पे एक मैसेज फ्लैश हुआ देवा की। देवा ने कह रहे, समय रहते बात सुन, देवरानी का प्लान खतरनाक है। रामबाण बेटी का रखा करेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी को, देवा, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, उनको और भी संपत्ति भर दो। देवा, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप ही चाहिए, और उनको इतना दो कि वो कभी भी मुड़ के भी ना देखे हमारी तरफ। गुरुजी ने बचा लिया हम दोनों, हमारे परिवार को, हमारे बच्ची को। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 देवा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी देवा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बोलने में जो भी भूल हो गया, गुरुजी देवा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु प्यारे संगत जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा सनु अंकल जी। और सनु अंकल जी, आपको और आपके परिवार को सारा ब्लेसिंग मिले गुरुजी देवा का। और देर से ही सही, मुझे पता है आप ये सत्संग जरूर शेयर कर देंगे। थैंक यू सनु अंकल जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0266। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के ही प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था। आज का शुक्राना भी उससे रिलेटेड ही है। उस दिन भी मैंने अपने शुक्राने में यही बताया था कि मेरे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिसके कारण मुझे महीने में 3-4 बार कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन जब मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ। और मैंने अपने पहले शुक्राने में भी बताया था कि मुझे उस दिन गुरुजी के इतने दर्शन हुए। उन्होंने रास्ते में भी मेरे साथ वो ऑटो में गए, और उसके बाद में हर कोर्ट में भी हर जगह मुझे चंदन तिलक में गुरुजी के स्वरूप नज़र आ रहे थे। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले मैं फिर से कोर्ट गई थी किसी काम से। तो वहाँ मैं पहुँची, मुझे एक ऑर्डर शीट की कॉपी निकलवानी थी उस समय।
तो वही कोर्ट के कॉरिडोर में एंटर होते ही फिर मुझे एक के बाद एक, मैं जिसे देखूं उसके चंदन तिलक लगा हुआ है, तो बस गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे शो कर देते हैं कोर्ट में एंटर होते ही। उसके बाद जब मैं कॉपी के लिए फॉर्म लेने पहुंची तो वहाँ एक लॉयर के पास एक क्लाइंट बैठा हुआ था उनका, और उस क्लाइंट के चंदन से पूरा उसके फॉरहेड पे त्रिपुंड बना हुआ था। अभी तक तो मुझे सिर्फ तिलक दिख रहे थे, और उस दिन तो मैंने शायद अपनी लाइफ में पहली बार किसी नॉर्मल इंसान को, साधु सन्यासी वगैरह को तो देखा है, लेकिन इस तरह से अपने नॉर्मल लाइफ में किसी इंसान को पहली बार त्रिपुंड लगाए हुए देखा है। उसे देखते ही मुझे लगा ये तो गुरुजी के दर्शन ही हुए हैं, मुझे गुरुजी ने कोई ना कोई अपना चमत्कार दिखा के फिर से मुझे अपने दर्शन करवाए हैं। और फिर मुझे मैंने कॉपी के लिए फॉर्म लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे फिल करूं। तो वहाँ पे 3-4 लेडी लॉयर बैठी हुई थी, तो मैंने एक मैम से पूछा कि मैम मुझे ये फॉर्म भरना है, तो आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या लिखना है, कैसे करना है। तो उन्होंने मेरे हाथ से वो फॉर्म ले लिया और वो बस मुझसे पूछती गई, और उन्होंने पूरा फॉर्म खुद फिल कर दिया। उसके बाद जब वो कॉपी में लगाने के लिए जाना था तो वो खुद ही मुझसे बोलती हैं आओ मेरे साथ। मैंने बोला आप चलोगे साथ में? बोले हाँ, ये यहाँ पे इनको 3-4 बार जाके बोलना पड़ता है, 2-3 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब ये कहीं कॉपी देते हैं, तो आप रोज़ रोज़ आपको आना पड़ेगा, तो आप मेरे साथ चलो और मैं वहाँ पे बोल दूँगी उनको, और मैं ही आके यहाँ पे इनसे पता करती रहूँगी, उसके बाद आप आके मुझसे ले जाना। और उन्होंने जाके अंदर जो बाबू होते हैं उन्हें वो दिया, और उन्होंने फॉर्म पे अपने साइन भी किए और लिखा कि इन एडवोकेट को मेरी कॉपी दे दी जाए। और फिर तो क्यों वो मेरी इतनी हेल्प कर रही हैं, गुरुजी के अलावा कोई नहीं ऐसा कर सकता। कोर्ट में लॉयर के पास टाइम ही नहीं होता इतना, लेकिन मैंने सिर्फ एक फॉर्म फिल करने के लिए हेल्प मांगी थी और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, जैसे खुद गुरुजी उठकर मेरा हाथ पकड़ के सब काम मेरा आगे से आगे करवा रहे हैं। उसके बाद में मुझे 3 दिन बाद उसकी कॉपी रिसीव हुई उन मैम को, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपकी कॉपी आ गई है तो आप ले लीजिएगा। और आज मैं वो कॉपी लेकर आई हूँ। तो कहाँ मुझे डेली वहाँ चक्कर लगाने पड़ते कोर्ट के, लेकिन गुरुजी ने खुद वहाँ रहकर मेरा काम इतना आसान कर दिया। गुरुजी सच्ची में अपने बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं। आप बस गुरुजी को अपने साथ रखो हर जगह, गुरुजी आपके सब काम करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, बिलीव नहीं होता कि इतने इजी हो जाते हैं आपके काम कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मेरा एक शुक्राना सत्संग आज का ही है। वो सत्संग इस बारे में है, मैं संगत को बताना चाहूँगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि हमें लगता है कि हम गुरुजी को मुंह से बोलकर जो बताते हैं गुरुजी वो ही सुनते हैं। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी तो हमारे मन के हर भाव को पढ़ते हैं। उन्होंने मतलब मैंने अभी एक फेसबुक पे रील देख रही थी, तो मैंने उसमें देखा शिव जी और पार्वती जी का एक फ़ोटो लगा हुआ था उनकी पूजा में, और वो उसकी पूजा कर रही थी। तो मेरे मन में आया कि मेरे मंदिर में ऐसा कोई भी फ़ोटो नहीं है, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं भी लाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब गुरुजी साक्षात शिव मेरे मंदिर में विराजमान है तो मैं इसे क्या ही करूँगी लाके। लेकिन मन में आ भी रहा था कि ये शिव शक्ति का स्वरूप है तो मुझे रखना चाहिए, मतलब मेरा बहुत मन हो रहा था, लेकिन फिर मैंने उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन आज जब मैं कोर्ट से आई तो मेरे घर पे शिव जी पार्वती जी का, और उसी में ही शिव और शक्ति का मतलब काली माता के रूप में एक फ़ोटो रखा हुआ था। तो मैंने मेरी मेड से पूछा तो कि ये कहाँ से आया, तो मेरी दूसरी मेड अभी कुंभ में गई थी और वहाँ से वो मेरे लिए वो स्वरूप लेकर आई है।
तो मैं तो देखते ही एकदम मैंने कहा जय गुरुजी। आज सोमवार के दिन गुरुजी का वो स्वरूप मेरे घर पे आया, जिसको मेरे को लाने की बहुत इच्छा थी और जिसके लिए मेरे मन में बहुत डाउट था कि मैं लाऊं या नहीं लाऊं। गुरुजी ने मन की वो बात मेरी सुनी, मतलब समझी उन्होंने। मन में, मेरे मन में सिर्फ विचार आया था, उस विचार को गुरुजी ने सुना और उसका जवाब उन्होंने साक्षात मेरे को ये वाला स्वरूप भेजकर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के शुक्राने इतने हैं कि बताते बताते हम थक जाएंगे। सच बताऊं तो हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना कर पाएँ। हम सिर्फ अपने मुंह से बोल पाते हैं, बाकी असली शुक्राना तो हम शायद अपनी लाइफ में कभी कर ही नहीं सकते गुरुजी का। मेरी तो गुरुजी इतनी हेल्प कर रहे हैं और मुझे इतना विश्वास हो गया गुरुजी पे कि बस गुरुजी साक्षात रब हैं। अगर किसी को लगता है वो गुरु हैं, गुरु भी नहीं है, वो तो साक्षात रब है संगत जी। अगर आप विश्वास करो तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि सच में हमें भगवान, जिनकी हम कब से पता नहीं हम ढूंढ रहे थे उन्हें, वो भगवान हमें मिल गए हैं। अगर हम लोग को लगता है कि हम मुंह से बताएंगे वो ही गुरुजी को पता चलेगा, तो एक तरह से ये वो बात हो गई कि हम दिए को रोशनी दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को तो वो सब कुछ पता है जो हम सोच भी नहीं सकते। जो उन्हें वो सब कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उसका एक प्रमाण आज मुझे मिला। आज भी मैं कोर्ट जाना था मुझे, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन वगैरह के काम होते हैं कोर्ट में, काफ़ी प्रोसेस होती हैं जिनमें हमें नहीं समझ में आता, और हम मतलब वकील होते हैं वो कई बार हमें किसी भी उनकी पता नहीं क्या कोई स्ट्रेटेजी रहती है या क्या, वो हमें पूरी नॉलेज नहीं देते हैं उस चीज़ के लिए, और जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन मेरे गुरुजी ने आज मुझे वो चीज़, मतलब वो थॉट जो एक बोलते हैं ना कि जो मुझे पता भी नहीं थी जो चीज़, वो मेरे मुंह से बुलवाई वहाँ पे और मेरा इतना बड़ा काम बनवाया। कभी गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपने इन सब चीज़ों को एक बड़े सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। अभी मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि आज भी गुरुजी ने मेरा एक बहुत बड़ा काम करवाया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जहाँ तक तो हमारी सोच भी नहीं जा सकती संगत जी। हमें लगता है कि हम गुरुजी को बताएंगे, गुरुजी तो सब जानते हैं, हम क्या बताएंगे गुरुजी को, हम कुछ भी नहीं है गुरुजी के सामने। और गुरुजी जिस पे कृपा करते हैं उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी, सही बताऊं तो मुझे इतना कुछ लग रहा है कि मैं इतना कुछ बोलूं उस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे शब्द कम पड़ गए आज गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी संगत को यही बोलूँगी, आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जब आप कनेक्शन बनाते हैं ना गुरुजी से, तो उसके बाद आप सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए संगत जी, क्योंकि उसके बाद गुरुजी जो थॉट आपके दिमाग में डालते हैं, जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने आप गुरुजी आपके मुंह से बुलवाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, और बाद में जब मैं सोचती हूँ तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने ऐसा मेरे दिमाग में कैसे आया और मैंने ये सब कोर्ट में कैसे बोला, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे जिस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, ये तो कानूनी दावपेच है, मैंने कोई लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को कोर्ट में खड़े होके बोल रही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। 4 साल से मैं बहुत क्रूशियल पीरियड से गुजर रही हूँ। मेरी लाइफ में एक तरह से 360 डिग्री का एक टर्न ऐसा आया है जिसने मेरी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे दोनों बच्चों के साथ मैं बिल्कुल अकेली हो गई, लेकिन ऐसे टाइम पे गुरुजी ने मुझे, और मैं बिल्कुल अंदर से कमज़ोर थी पहले, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे हिम्मत दी है, उस हिम्मत को देने का शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं खुद पीछे मुड़ के जब देखती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वही कमज़ोर इंसान हूँ जो आज अपने हक के लिए इतनी मजबूती से लड़ रही हूँ। वो हिम्मत मुझे देने वाले सिर्फ मेरे गुरुपा हैं। ऐसी हिम्मत गुरुपा सबको देना, सर्वदा भला करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं आज का अपना ये शुक्राना यही विराम देती हूँ उसको, और जल्दी अपना दूसरा शुक्राना लेके आपके पास आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5255। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय सारी संगत को भी जय गुरु जी। सोनू भैया को भी जय गुरु जी। ये अपना सत्संग में सोनू भैया के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। सोनू अंकल प्लीज़ इसे शेयर कर देना। पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ अपनी जो भी गलतियाँ मैंने करी हैं, जो आगे भी करूँगी उनकी भी अब भी पहले ही मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो हमारा वही है, मनुष्य का जन्म से अधिकार है, करेंगे ही, ना चाहते हुए भी जाने अनजाने करते ही रहेंगे। और दूसरा, मैं सबसे जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मेरे आज तक कांटेक्ट में आए हैं, जाने अनजाने मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो मन वचन तन काया से, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और सब मुझे प्लीज़ माफ़ करें। और गुरुपा आप तो मुझे बस अपने चरणों में लगाए रखो प्लीज़ गुरुपा। मैं चाहती हूँ आप मेरा सर हो आपके चरणों में, आपका हाथ मेरे सर पे हो, और इसी प्रतिमा को मैं अपने मन में कैद कर लूँ। मन में तो कैद कर ही रखा है, लेकिन ये फ़ोटो मैं एक फ़ोटो खींच लूँ और उसे मैं हर वक्त उसको देखती रहूँ, जिससे कि मुझे बस ये रहे मेरा गुरुपा का मेरे सर पे हाथ है, वो हाथ मेरा कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे सर पे से अपना हाथ अब कभी नहीं हटाएंगे गुरुपा। बस जैसे मेरे पास गुरुपा के मैसेजेस आते थे, तुझे पता ही नहीं है मैंने तुझे किस लिए अपनी संगत चुना है गुरुपा, मुझे नहीं पता, बस मैं चाहती हूँ मैं आपके दिए हुए, आपके बोले हुए वचन, आपके सिखाए हुए मार्ग पे चलती रहूँ। और गुरु सोनू भैया का जो सॉन्ग है वो मैं गुरुपा के लिए गाती हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, तेरी रज़ा में गुरुवर सदा मैं रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। और गुरुपा प्लीज़ मेरे सर पे हमेशा अपना हाथ रखना, मुझे कभी भी हमेशा सदमार्ग पे चलाना कोशिश करूँगी, मैं भी हमेशा सदमार्ग पे चलूँ, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। और गुरुपा ये मेरा दिल से आपके ऊपर सरेंडर है, और मैं दिल से मैं आपसे मेरा दिल से आपके ऊपर शुक्राना, आपसे शुक्राना है, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे सर पे हमेशा अपना हाथ रखना, हमेशा अपना हाथ रखना गुरुपा। सारी संगत को भी जय गुरु जी। सोनू भैया प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दें, मेरे और भी बहुत पहले के सत्संग है वो शेयर नहीं हुए हैं, शायद वो मेरी गलती होगी, मेरे इसमें दिल से शुक्राना नहीं होगा। और गुरुपा आई एम टोटली सरेंडर ऑन यू, प्लीज़ गुरुपा।
आई लव यू गुरुपा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण स्पर्श नमन गुरु जी। जय सत्संग जी, जय सोनू अंकल टीम, संपूर्ण संगत परिवार को कोटि कोटि नमन। मैं दार्जिलिंग से गुरुपा की प्यारी बेटी कर्नल मिसेस पद्मा गुरुंग बोल रही हूँ। गुरु कृपा से मेरे को 7 सोमवार शुक्राना सत्संग करने के आशीर्वाद मिला था। ये मेरा 6 शुक्राना सत्संग है। 5 शुक्राना सत्संग मैंने सोनू अंकल के सपोर्ट से इसी चैनल में शेयर किया है। शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल टीम, थैंक यू संपूर्ण गुरु परिवार, कोटि कोटि नमन गुरु परिवार। गुरुपा ने हमको बड़ा मंदिर दिल्ली का भव्य दर्शन देने के बाद में फिर एक आशीर्वाद दिया, जल्दी तुमको सर्व परिवार डुगरी में बुलाऊंगा, डुगरी दर्शन के करने के लिए करके बोला। फिर दूसरा दिन 3 तीर्थ स्थल का भी दर्शन कराऊंगा सब बोला। तो इस आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि नमन गुरुपा। फिर हमने कन्या चंपा से टाई अप किया और दिसंबर में जाने के से प्लान कराया। तो ऐसे 3 हफ्ता के बाद में मेरे बेटा से फ़ोन आया, बोला मम्मा मेरा NSG में टेन्योर ख़त्म हो के मैं अपना रेजिमेंट में रिपोर्ट कर रही हूँ और मेरा रेजिमेंट अभी श्रीनगर में है, लेकिन हमारा रेजिमेंट को भी इधर टेन्योर ख़त्म होके पोस्टिंग आया हुआ है। लेकिन हम लोग तो बहुत अनलकी है, हर बार पंजाब में ही पोस्टिंग मिलता है और टिबरी में। फिर मैंने बोला पंजाब कहाँ पर पंजाब, तो उसने बोला टिबरी। मैंने बोला टिबरी और डुबरी कितना डिस्टेंस है, उन्होंने बोला 3.5 आवर्स। फिर मैं मन में सोचा गुरुपा आपने बेटी को दर्शन देने के लिए आपने ये सारा रचा है, इनका पोस्टिंग भी कैंसिल कर दिया, साउथ पोस्टिंग आ रहा करके लोग सब एक्साइटेड था। गुरुपा थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। नहीं तो आपके आशीर्वाद बिना मैं हम कैसे आ सकते। मैं 76 ईयर को हूँ और मेरा अंकल 80 ईयर्स का है। हम सोच भी नहीं सकते गुरुपा, ये आपकी कृपा से हुआ। फिर मैंने ऐसे मन में सोच रहा था तो मेरा बेटा पूछा मम्मा क्या हो गया, आप तो चुप हो गए। फिर मैंने उस दिन गुरुपा के बारे में सारा कुछ बताया, कैसे गुरुपा से मिला, गुरुपा के मिलने के बाद में मेरे को क्या क्या ब्लेसिंग मिला। आज पापा मैं ठीक हूँ सिर्फ गुरुपा के कृपा से, कैसे बोला। फिर मैं दिसंबर में हम लोग दर्शन कर रहे हैं उधर गुरुपा के जन्म स्थल में, महीना में एक बार टेम्पल खोलते हैं ऐसा करके बताया, तो वो भी खुश हो गया। फिर ऐसा करके हमने 1 दिसंबर संडे पड़ता, उस दिन टेम्पल खोलता था। हम लोग कन्या चंपा और हम लोग ने टाई अप किया, लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम था कि इधर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था बागडोगरा से दिल्ली। उसके बाद में 6 आवर्स हॉल्ट करने के बाद रीबोर्डिंग करके 9:30 to 10 अमृतसर पहुंचना था और ये हमारे लिए बहुत हेक्टिक था। साथ में फिर अमृतसर से टिबरी जाने के लिए 4 घंटा रोड जर्नी करके जाना था। फिर हमने सोचा क्या बहुत तकलीफ होगा, बेटा तो ठीक है। फिर उसके साथ में ट्रूप्स सुबह से ही ड्यूटी में होगा, फिर उधर पहुंचते ही फिर नेक्स्ट दिन वो लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा, उनका तो कोई छुट्टी नहीं होता। ऐसा सोच के हमने बोले ट्रेन में जाएंगे, लेकिन बेटा बहुत मना किया, नहीं मम्मा ट्रेन में नहीं आओ,
प्लेन में आ जाओ, कोई बात नहीं, हम अमृतसर में रुकेंगे गेस्ट हाउस में, ऐसा करके बोल रहा था। फिर भी हमने बोला नहीं, हम ट्रेन में आएंगे करके ऐसा जम्मू तावी में हम जर्नी प्लान किया और हमने बोर्ड किया जम्मू तावी। ट्रेन से हम टिबरी चला गया और बेटा को भी एक फ़ायदा था, जैसे वो एडवांस पार्टी लेके गया, उसने क्वार्टर के लिए अप्लाई किया तो बहुत सुंदर क्वार्टर, डाउन फ्लोर, बहुत बड़ा टेरेस गार्डन, बैकवाट में किचन गार्डन, उसमें किन्नू, ऑरेंज, लाइम, बनाना वगैरह लगा था। ऐसा कर ये सारा गुरु कृपा से हुआ। फिर हम लोग लेकिन हम लोग बेटा को बोला खाना घर से लेके जाएंगे, पानी वगैरह सब फिक्र नहीं करना। हमने ऐसा ही किया, लेकिन सर्दी को टाइम 24 आवर्स खाना ठीक था, लेकिन उसके बाद में ठंडा भी हो गया, हमने कंज्यूम कर नहीं पाया। फिर कैटरिंग से ही खाना ऑर्डर करना पड़ा। ये खाना से अंकल को फूड पॉइजनिंग हुआ। जैसे हम घर में पहुँचे तो वो अंकल गाड़ी से निकल नहीं पा सका, 2 हेल्पर आके उनके कंधे में उठा के लेके गया। फिर रूम में पहुँचने के बाद बहुत सिवरिंग सर्दी लग रहा था। फिर उनको ब्लैंकेट और एसी वगैरह हॉट वाटर दे के काम किया। फिर बहुत वॉमिटिंग करने लगा। ऐसा करके रात को 2 बजे सेटल हो गया। फिर ऐसा करके 38 पूरा उन बीमार था। 31st आफ्टरनून से टेम्परेचर कम होने लगा और उस समय तक अंकल 2 दिन फ्लूइड डाइट, कोकोनट वाटर, लाइम, पुदीना जूस, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पी रहा था। फिर 31st नाइट को उन्हें बोला मेरे भूख लग रहा है, टेम्परेचर भी नहीं है, तो खिचड़ी और वेजिटेबल सूप दे के वो खा के सो गया। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा सब कुछ तो स्टैंड बाई हमने अरेंज करके रखा। अंकल बोल रहा है अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो आप लोग जाओ करके। मेरे को बहुत बुरा लग रहा, इतना दूर से इतना उम्र 80 ईयर्स का मेरा अंकल आया और दर्शन नहीं करने से मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं भी दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता हूँ अंकल नहीं आने से करके। ऐसे मैं मन में गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था। तो ऐसे रात में डिस्टर्ब सा सोया। फिर सुबह 5 बजे मैं उठ के ऐसे ही मोबाइल खोला तो मैसेज आया था, कौन बोलता है कि तुम दर्शन कर नहीं सकते हो, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं डोगरी मंदिर का दर्शन कराऊंगा करके मैसेज दिया था। शुक्राना गुरुपा। फिर थोड़ा ही देर में मेरा अंकल ने 6 कॉल फ़ोन किया और बोला मैं 8 बजे सोया था, अभी उठ रहा हूँ और मेरे को बहुत फ्रेश लग रहा और बुखार भी नहीं है। और मैंने 2 लड़के को बोला है कि गीजर में पानी ऑन करो और मेरे को नहला दो, फिर मैं तैयार हो जाऊँगा, आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ। ये मैसेज सुनते ही मैं भाग के बेटा के कमरे में गया, उनको ये मैसेज दिया। तो बेटा तो एकदम सरप्राइज हुआ, मम्मा आर यू श्योर, कैन ही ट्रैवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंस करके बोल रहा था। फिर मैंने बोला व्हाई नॉट बेटा, ही इज़ ऑल्सो डिफेंस ऑफिसर, ही इज़ ओल्ड टाइगर ऑल द टॉप, गुरु पास ब्लेसिंग इज देयर विथ अस करके। ऐसा करके फिर हम 8:15 में घर से निकला, लाइट फ्रूट्स, कोकोनट वाटर वगैरह लेके। फिर आधे रास्ते में पहुंचा था। मेरा सिस्टर यूपी से डॉक्टर लक्ष्मी को फ़ोन आया तो उन्हें बोला दीदी एक गुड न्यूज़ है, मेरे क्लिनिक में मिस्टर सचदेवा, योगेंद्र सचदेवा है, 12 साल से कनेक्ट है। वो मेरे उसमें क्लिनिक में मेडिसिन सप्लाई करता है। वो डोगरी में लंगर सेवा के लिए हर मंथ जाता है। तो उनको मैंने मैसेज दिया, फ़ोन नंबर दिया है और आप किसी भी समय में वो फ़ोन करेंगे, आप उठा लेना करके बोला। फिर ऐसा ही हुआ, इस रास्ते में जाने उनका फ़ोन आया, उन्हें पूछा आप लोग कहाँ पहुँचे हो, तो मैंने बोला शायद हाफ रास्ते पहुँचे होगा, मैं तो मालूम नहीं करके। फिर जैसे पहुँचेंगे फ़ोन कर देना करके। फिर हमने जैसे वहाँ पहुँचा उनके इन्फॉर्म किया। बेचारा वो भागे आया और हम लोग को ढूंढ रहा था कि कहाँ पर, हमको तो लोकेशन में मालूम नहीं। बड़ा खेत और बहुत सारे बस
प्राइवेट गाड़ी वगैरह से भरा हुआ था। फिर बेचारा वो खुद आके अंकल को गाड़ी से लेके हाथ में पकड़ के VIP रोड से लेके जा रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद में फिर एक अंकल ने ऑब्जेक्शन किया, तो इतना सारे VIP रोड से नहीं जा सकते हो, जो बीमार है सीनियर सिटीजन वो जाओ, बाकी नॉर्मल रोड से जाओ। फिर मेरे बेटा में बोला वो सही है, तो सभी ऑब्जेक्शन करेंगे, सब देख भी रहा है करके। फिर वो लोग मेरा बहू, बेटा, चिल्ड्रेन और 2 अटेंडेंट वो लोग नॉर्मल रास्ते से गया। फिर गुरु भाई ने हमको लेकर आकर गुरुपा का बहुत सुंदर दर्शन कराया। सुंदर चोले में वाइट चोला और साथ में वो पर्पल कलर का चुन्नी था। शुक्राना गुरुपा। फिर गुरु भाई ने पूछा कोई लोटा वगैरह कुछ चीज़ है ब्लेसिंग करने के लिए करके। फिर हमने 2 लोटा और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए पेंसिल पेन वगैरह लेकर थे, उसको सारा ब्लेसिंग कराया। फिर 2 नंबर गेट में जहाँ योगेंद्र सचदेवा गुरु भाई सेवा दे रहा था उधर ही पहुँचा। फिर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में वो जोड़ा घर में चिल्ला रहा था जिसका भी जोड़ा है ले जाओ करके। फिर हम उधर खड़ा होके जोड़ा ले रहा था। उधर ही बहू, बेटी, मेरा बेटा और टीम पहुंचा। फिर हम लोग सब मिल के वॉशरूम गया। वॉशरूम भी बहुत साफ सुथरा था। ऐसा करके हमने बहुत सारे अच्छे से दर्शन करके 9:30 घर में पहुंचा। और उधर जाने के बाद में फिर हमने एक दिन रेस्ट करके अमृतसर गया। और अमृतसर में बहुत भीड़ था उस दिन। स्कूल के बच्चे, टीचर्स वगैरह आए थे। फिर 1 घंटे लाइन में लगने के बाद में हमारा बारी आया। जैसे हेल्पर के साथ में अंकल स्टेयरकेस में जा रहा था, और अंकल को देख के वो सारा भीड़ को हटा के गुरु भाई वगैरह ने हमको 1 मिनट उधर जहाँ गुरुबानी चल रहा था उधर दर्शन करने के लिए मौका दिया। शुक्राना गुरुपा, ये सब आपकी कृपा से हुआ गुरुपा। फिर जैसे बाहर आए हमने 2 थाली कड़ा प्रसाद ऑफर किया। उन लोगों ने हम लोग को कड़ा प्रसाद 2 पैकेट में डाल के दिया था। जैसे मैं हाथ में लेके बाहर आ रहा था, एक गुरु भाई प्लास्टिक की थैली लेके खड़ा था और मेरे का प्रसाद वगैरह डाल के और दिया हाथ में और नमस्कार कर रहा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। फिर आके हमने लंच खाया, रेस्ट किया गेस्ट हाउस में। फिर रात को शॉपिंग के लिए गया, तो रास्ते में हम खूब चलते रहे। दोनों रास्ते में पूरा फूड स्टॉल पड़ा था, सब लोग इंजॉय कर रहा था। काफ़ी 10 मिनट्स वॉकिंग के बाद में फिर एक गारमेंट हाउस देखा, उसमें गुरु कृपा लिखा था। तो एक सरदार जी, बहुत सुंदर सुंदर जी, चश्मा लगा के हम लोग आइए आइए करके इशारा कर रहा था। हम जैसे उधर पहुंचा तो उधर तो यूनिफॉर्म देखा, तो उन्हें बोला नहीं कोई बात नहीं, ऊपर स्टॉल में आप लोग को जो भी चाहिए मिलेगा करके एक अटेंडेंट के साथ में अपर स्टॉल में भेज दिया। और उधर सर हम सब सामान जो भी चाहिए था सब मिला। और मेरे को वाइट स्वेटर एक देखा, मैंने बोला दिखाना वाइट स्वेटर, तो उन्हें बोला ये रैबिट का है, उल का नहीं है करके। मैंने बोला कोई नहीं दिखाना करके। जैसे मैंने देखा तो 2 बटरफ्लाई का मेनोग्राम बना हुआ था, सुंदर इतना। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ऐसा करके हमने सब शॉपिंग के साथ आराम से हम वापस टिबरी आया। और टिबरी में आके सब ऑफिसर से कंप्लेन कर रहे, आप लोग तो इतना जल्दी जा रहा, हम लोग सब मिले भी नहीं और लंच डिनर वगैरह कुछ खिलाए भी नहीं, ऐसा करके सब बोल रहा था। फिर हमने उधर बेटा के क्वार्टर्स में सबको बुलाया, ऑफिसर फैमिली चिल्ड्रेन को। उधर ही हमने स्नैक्स चाय वगैरह ऑफर किया और हमने एक्सक्यूज़ मांगा। ऐसा करके हम फिर वापस आया दिल्ली में। और दिल्ली में बेटा ने पहाड़गंज में होटल वगैरह बुक करके रखा था। ऐसा गुरु कृपा से हुआ। और मैं बड़ा मंदिर का दर्शन कैसा किया, ये नेक्स्ट 7 शुक्राना सत्संग में मैं शेयर करूँगी। तो
आज के इस शुक्राना सत्संग में विराम लगाते हुए अब गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा के साथ में मैं आज का सत्संग में विराम लगा रही हूँ। अंत में मैं संपूर्ण सोनू अंकल टीम सत्संग परिवार को बहुत आशीर्वाद देते हुए गॉड ब्लेस यू ऑल, गुरु ऑलवेज ब्लेस यू ऑल, कीप विथ द गुड हेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड फैमिली सपोर्ट ऑलवेज। इसके साथ में आप मेरा लैंग्वेज को टॉलरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और आप सभी संगत परिवार के मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब आज के इस सत्संग से आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।